नमस्कार दोस्त। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कैसे टेंजी स्टॉक को हमारे मेन स्टॉक पे लिया जाए और टेंजी स्टॉक को कैसे जीरो किया जाए। तो लास्ट वीडियो में हम लोग दिख रहे थे कि आपको स्टॉक कैसे देखना है, उसमें हम लोग देख रहे थे स्टॉक ट्रांसफर कैसे होता है, कब टेंजी स्टॉक में आता है। तो टेंजी स्टॉक में जब कब आता है, जब हमारा इंटर बीए और इंट्रा बीए जब मटेरियल मूवमेंट होता है, तो इशूइंग एंड मटेरियल इशू कर देने के बाद अगर रिसीविंग एंड ने उसको एक्नॉलेज नहीं किए तो तब टेंजी स्टॉक में आ जाता है। और जब विद इन बीए जब ट्रांसफर होता है तो रिसीविंग एंड मटेरियल को लेने के लिए एग्जामिनेशन का इशूइंग एंड उसको इशू मटेरियल इशू कर दिया, लेकिन रिसीविंग एंड अगर स्टेप 3 नहीं करते तो ट्रांजिट में आ जाता है। और एक ट्रांजिट होता है जब आपका इंटर बीए मूवमेंट होता है, तो उस टाइम रिसीविंग एंड ने पीओ किया, इशूइंग एंड ने उसके अगेंस्ट पे ओबीडी किया, पोस्टपुट इशू किया और बिलिंग किया। अगर एप्लीकेबल है तो इंटरस्टेट है तो बिलिंग किया, अगर नहीं है तो बिलिंग करने का जरूरत नहीं। उसके बाद अगर स्टेप 5 जो है वो अगर रिसीविंग एंड नहीं किए हैं तो वो ट्रांजिट में आ जाता है। तो अभी हम लोग को ट्रांजिट को कैसे जीरो करना है वो देखेंगे। तो उसके पहले हम लोग एक बार स्टॉक को निकाल लेते हैं। स्टॉक कैसे निकाल, तो अभी से में जाके आप पीआरटी में लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद MB52 टी कोड कीजिए। आपको कैसे क्या होगा, डिस्प्ले वाला स्टॉक आपका स्टॉक डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे आपका प्लान कोड डालिए, यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन पे नॉर्मल जगह पर जाइए और लेआउट में आप ड्रॉप डाउन से WB स्टॉक को सिलेक्ट कीजिए, देन एग्जीक्यूट कीजिए। तो यहाँ से आपका टोटल स्टॉक आ जाएगा। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, आप डाउनलोड कर लीजिए पहले आपका कंप्यूटर पे। ये जो बटन है लोकल फाइल, या आप F9 बटन से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे स्पेस सिलेक्ट कीजिए, ओके कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपको फाइल लोकेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा। फाइल लोकेशन जब सिलेक्ट कर लेंगे, फाइल का नाम दे दीजिए 3402 स्टॉक, सेव कर लीजिए, जनरेट कर दीजिए। तो ये आपका फिर अलाउ कीजिए, ये आपका एक फाइल बन जाएगा। फाइल बन के वो डेस्कटॉप में आ जाएगा। तो डेस्कटॉप से उसको ओपन कर लीजिए। आप डेस्कटॉप से उसको ओपन करके आप उसको सजा लीजिए अकॉर्डिंगली आपका हिसाब। तो अभी आप डेटा को आपका हिसाब से सजा लीजिए। फिर यहाँ पे फिल्टर यूज कीजिए। फिल्टर यूज करने के बाद ये जो ट्रांसफर और ट्रांजिट जो है, इसमें आप जीरो को हटा दीजिए, ओके कीजिए। तो अभी यहाँ पे दिखाएगा जो जो मटेरियल आपका ट्रांजिट पे है वो डिटेल्स अभी यहाँ पे आ जाएगा। तो हमको एक मटेरियल को स्टोर पे लेना है ट्रांजिट से निकाल के। तो यहाँ पे अब लास्ट वीडियो में भी हम लोग बोला था कि दो टाइप का एक देखिए ट्रांजिट क्वांटिटी में। यहाँ पे जो क्वांटिटी है, यहाँ पे देखिए कोई स्टोर लोकेशन नहीं है। इसका मतलब है ये जो मटेरियल आ रहा है ये कोई पीओ के थ्रू आ रहा है, मतलब जो कोई इंटर बीए मूवमेंट हुआ था, कोई दूसरा बीए से आ रहा है। और अगर ये जिसमें आपका स्टोर लोकेशन दिया हुआ है, उसका मतलब ये मटेरियल आपका कोई विद इन द बीए कोई दूसरा स्टोर लोकेशन से आया है। तो आपको अभी लास्ट स्टेप करना है, इसके लिए भी लास्ट स्टेप करना है। फिर स्टेप 3 जो हमारा इंटर बीए, और इसके लिए स्टेप 5 जो इंटर बीए का हमारा प्रोसेस है वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे जो सेम पीएम के अंदर जो मटेरियल मूवमेंट होता है उसको कैसे लिया जाए। तो हम एक कंसिडर करते, इस मटेरियल को हम लोग कंसिडर करते हैं। इसका स्टॉक कितना अभी है, 18 है अनरिस्ट्रिक्टेड पे, और ट्रांजिट में 3 है। तो ये सामान को हमको अभी मेन स्टॉक पे लेना है। तो कैसे लेना है, मटेरियल कोड को आप कॉपी कर लीजिए इधर से, जेंट्स ऐप में जाइए। अब यहाँ पे MB51 टी कोड यूज कीजिए। अगर यहाँ पे मैं /n यूज इसलिए किया, एक स्क्रीन खुला हुआ है, अगर इस स्क्रीन पे आप लोग टी कोड देंगे तो काम नहीं करेगा, आपको इनिशियल स्पेस पे जाना पड़ेगा। तो आप बैक जाकर भी MB51 यूज कर सकते हैं, या /n यूज करके MB51 यूज कर सकते हैं। टी कोड एंटर किए, यहाँ पे मटेरियल कोड डालिए, और यहाँ पे प्लान कोड है आपका 3402, और स्टोर लोकेशन क्या था 1001, स्टोर लोकेशन डाल दिया, देन एग्जीक्यूट कीजिए। तो यहाँ पे अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए दो टाइप का व्यू है। यहाँ पे हर जगह डिस्प्ले पे आप कर लीजिए, ओके। देन एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद आपको एक लंबा लिस्ट आ गया। इस लंबा लिस्ट के अगेंस्ट पे आप वो देख सकते हैं कि मटेरियल का जितना मूवमेंट हुआ है, ये दिखाते हैं आपका कोई पर्टिकुलर मटेरियल का जितना स्टार्टिंग आज का डेट तक जितना मूवमेंट हुआ है वो डिटेल्स यहाँ पे रिकॉर्ड रहता है।
ओके, जो यहाँ पे ग्रीन कलर का है वो मतलब आपका स्टोर पे इन हुआ है, जो रेड कलर का है वो आपका स्टोर से निकल गया है। तो अब देखेंगे कोई भी हम लोग जब रिजर्वेशन बनाया था तो वहाँ पे क्या बोला था, मूवमेंट टाइप 913 होता है। तो जब कोई आपको सामान देता है तो आपका स्टोर में एक 913 का ये जो है मूवमेंट टाइप है, 913 मूवमेंट टाइप का डॉक्यूमेंट जनरेट होता है। और आपको जब आप एक्नॉलेज करेंगे तो उसका एक 915 मटेरियल डॉक्यूमेंट जनरेट होगा। तो ये जो है जैसे देख लीजिए 15 क्वांटिटी आ रहा था कोई स्टोर से, दूसरा स्टोर से। आप अगर ये डॉक्यूमेंट को डबल क्लिक करेंगे तो कहाँ से आ रहा था वो डिटेल्स आसनसोल मेन टू आसनसोल ईस्ट पे आ रहा था। तो ये आपको दिखाई देगा कि कौन सा कहाँ से आ रहा था, कौन सा रिजर्वेशन नंबर, कौन सा रिजर्वेशन नंबर के अगेंस्ट पे आ रहा था। तो ये जब 915 हुआ था तो 913 मूवमेंट हुआ था इसका, सॉरी, तो इसके अगेंस्ट पे आपका 915 एक मूवमेंट उन्होंने रिसीविंग एंड ने एक्नॉलेज किया, उसको रिसीव किया 915 मूवमेंट करके। यहाँ पे देखिए तो ये दोनों स्टेप अगर कंप्लीट होगा तो आपका मतलब आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट है। अगर 913 मूवमेंट है लेकिन 915 मूवमेंट नहीं है तो आपका ग्रीन कलर का नहीं, अगर 913 ओनली रेड कलर का है मतलब आपका स्टोर से वो सामान कोई दूसरा स्टोर पे गया, वो आपको एक बार ही आएगा 913 मूवमेंट। लेकिन अगर आपका स्टोर में आया है कोई तो वो ग्रीन कलर का अगर 913 मूवमेंट होगा तो 915 मूवमेंट हम लोगों को करना पड़ेगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट नंबर है, आप पहले डॉक्यूमेंट नंबर को कॉपी कर लीजिए। डॉक्यूमेंट नंबर कॉपी आप कंट्रोल वाई फिर पूरा को सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल सी कर लीजिए, कोड यूज कीजिए स्लैश, इसका क्वांटिटी भी चेक कर लीजिए। देखिए 3 क्वांटिटी हमारा वहाँ पे कितना क्वांटिटी पड़ा हुआ था, 3 क्वांटिटी टेंजिट में पड़ा हुआ था। तो अभी हाँ, तो यहाँ पर भी 3 क्वांटिटी था, तो अभी हम लोग इसका भी 3 क्वांटिटी ऐड हुआ है। उसके बाद 915 3 क्वांटिटी का हुआ नहीं, तो ये डॉक्यूमेंट नंबर कॉपी कर लिए। फिर हम लोग मीगो पे जाएंगे, MIGO मीगो टी कोड यूज करेंगे। इसका प्लेस यहाँ पे जो करेंगे प्लेस इन स्टोरेज, ये मटेरियल डॉक्यूमेंट और ये डॉक्यूमेंट वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, देन इंटर कीजिए। इंटर करने के बाद आपका डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पे जो चेक बटन है टिक कीजिए। पोस्टिंग डेट पे आप आज का डेट है 31 मार्च का डेट डालिए, 31 मार्च का डेट डालिए। फिर नीचे आइए, आइटम ओके कीजिए, क्वांटिटी पे चेक कर लीजिए, हमारा बटन कहाँ पे जा रहा है वो चेक कर लीजिए। अभी चेक बटन पे क्लिक कीजिए, हो गया, पोस्ट कर दीजिए। तो ये डॉक्यूमेंट आपका पोस्ट हो गया। अभी अगर हम लोग देखेंगे MB51 टी कोड यूज करेंगे, वो मटेरियल कोड है, प्लान कोड दिया 1001 स्टोर लोकेशन दिया। अभी देखिए यहाँ पे 3915 एक मूवमेंट टाइप हो गया, तो ये कंप्लीट हुआ। इसको अगर हम लोग स्टॉक देखेंगे MB52 में मटेरियल कोड, प्लान कोड, यहाँ पे नॉन आज का रिप्रेजेंटेशन में WB स्टॉक दिया, एग्जीक्यूट किया। देखिए हमारा 18 था पहले अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक, टेंजिट में 3 था, अभी वो 3 यहाँ पे ऐड हो गया, तो यहाँ का 21 हो गया, तो टेंजिट 0 हो गया। तो ऐसा करके हम लोग विद इन द BA जो मटेरियल मतलब टेंजिट पे पड़ा हुआ है उसको स्टॉक पे ले सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि जो इंटर BA है उसको कैसे लेना है। तो उसको लेने के लिए हम लोग को पहले कौन सा PO के अगेंस्ट पे हुआ था, मतलब कोई PO के अगेंस्ट पे वो सामान आया था, तो पहले देखना है कि कौन सा PO ओपन स्टेज पे पड़ा हुआ है। तो वो देखने के लिए आपको टी कोड यूज करना पड़ेगा, MB5T यूज कीजिए। तो MB5T टी कोड यूज करने के बाद आपका ये स्क्रीन आ जाएगा। आप यहाँ पे मटेरियल कोड डाल सकते हो या ब्लैंक छोड़ सकते हो, या उसके बाद रिसीविंग प्लान पे आपका प्लान कोड डालिए, आप एग्जीक्यूट कीजिए। एग्जीक्यूट करने के बाद जो PO के अगेंस्ट पे 3402 प्लान में मटेरियल के रिसीव नहीं किए, मतलब इंटर स्टॉक ट्रांसफर जो हुआ इंटर BA में उसका रिसीव नहीं किए, वो डिटेल्स आ जाएगा। तो ये लिस्ट आपके पास आ गया, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो F9। तो यहाँ पे देखिए आपका ADSA 2 प्लस CP टाइप 2 ये 200 क्वांटिटी आ रहा था इस PO के अगेंस्ट पे। कहाँ से आ रहा था? 3408। तो अभी इस PO को डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा कि वो PO कौन बनाया था।
ये पीओ बनाया था मनोतोष पाल ने। कब बनाया था? 24/12/2019 पे। तो ये पीओ ओपन करने के बाद आप देखिएगा ये पीओ के अगेंस्ट पे आपका 3 मेनली पार्ट है। क्या? हेडर, एक है आप आइटम ओवरव्यू, एक है आइटम डिटेल्स। तो आप इस ये में कंडीशन पे है, आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, पीओ डिटेल्स को देख सकते हो, आइटम डिटेल्स को आप एक्सपेंड कर सकते हो, क्या क्या इक्विपमेंट था वो देख सकते हो, फिर आइटम डिटेल्स को आप देख सकते हो। तो अभी यहाँ पे देखिए ये जो आइटम डिटेल्स टैब है इसके अंदर एक परचेज ऑर्डर हिस्ट्री बोल के एक टैब है। देखिए ये परचेज ऑर्डर हिस्ट्री टैब पे जाइए। परचेज ऑर्डर हिस्ट्री टैब में जाने के बाद जो सामान इशू किया था इशूइंग एंड ने, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट मतलब जब सामान देने के बाद जो डॉक्यूमेंट जनरेट होता है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे है। ये जो डिलीवरी नोट के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट ये है आपका ओबीडी नंबर। तो ये ओबीडी नंबर को आप कॉपी कीजिए। तो यहाँ पे 2 लाइन है आपका 10 और 20। तो 10 में टेलीफोन इंस्ट्रूमेंटेशन है और 20 में आपका एडीएसएल है। तो दोनों का एक ही ओबीडी नंबर है। तो हम लोग पहले इसका ही करेंगे, एडीएसएल 2+ का करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट नंबर मैंने कॉपी कर लिया। फिर कहाँ जाएंगे आप? फिर आप यूज कीजिए टिकोड टिकोड यूज कीजिए। यहाँ पे ड्रॉप डाउन से आप गुड रिसीव कीजिए। यहाँ पे आउटबाउंड डिलीवरी सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आप ओबीडी कॉपी नहीं हुआ प्रॉपर्ली और डॉक्यूमेंट नंबर प्रॉपर्ली कॉपी नहीं हुआ। आप फिर MB5T के जाने के बाद आप पीओ के ऊपर डबल क्लिक कीजिए। परचेज ऑर्डर हिस्ट्री टैब पे जाइए। परचेज ऑर्डर हिस्ट्री टैब के बाद यहाँ पे लाइन से आप 20 नंबर लाइन को सिलेक्ट करके आप ओबीडी नंबर को निकाल लीजिए। 20 नंबर लाइन है, यहाँ से ओबीडी नंबर को आप ले लीजिए। आप कॉपी कर सकते हो इधर, इसको क्लिक करने के बाद Ctrl+C कर सकते हो या आप इसको जस्ट नोट करके उधर यूज कर सकते हो। तो इसको जस्ट मैंने Ctrl+C किया। अभी मैंने यहाँ पे और एक विंडो खोलने है, जो विंडो है क्रिएट न्यू सेशन। यहाँ पे और एक विंडो आप खोल सकते हो, मैक्सिमम 2 विंडो काम कर सकते हैं। यहाँ पे मिगो यूज करने के बाद गुड रिसीव्ड आउटबाउंड डिलीवरी, यहाँ पे ओबीडी नंबर होगा, एंटर कीजिए। तो ओबीडी नंबर एंटर करने के बाद ही वो ओबीडी के अगेंस्ट जो सामान इशू हुआ था वो डिटेल्स आपके यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा। टाइम लगेगा सिस्टम तो ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप डेट डालिए। अभी हम लोग 31/2020 ये भी 31 मार्च 2020 डालिए। हेडर टेक्स्ट में कुछ भी आप लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे 2 सामान आया था तो दोनों को हम लोग 1000 इसका स्टोर रिसीविंग स्टोर लोकेशन क्या है फर्स्ट का आसनसोल में रिसीव होगा। पीओ जब किया था वहाँ उन्होंने स्टोर लोकेशन मेंशन किया था, कौन सा स्टोर के अगेंस्ट पे उन्होंने रिसीव करेंगे। अगर पीओ में देखेंगे आइटम डिटेल ओवरव्यू में तो यहाँ पे देखिए उन्होंने स्टोर लोकेशन पीओ में मेंशन किया था कि स्टोर पे उन्होंने रिसीव करेंगे, तो उस स्टोर में वो रिसीव होगा। अगर पीओ में आप मेंशन नहीं किए होगे तो आपको यहाँ पे स्टोर लोकेशन मेंशन करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आप क्वांटिटी पे जाइए। क्वांटिटी पे जाएगा आप फर्स्ट लाइन क्या है? टेलीफोन इंस्ट्रूमेंटेशन क्लिप, इंस्ट्रूमेंट क्लिप टू स्पीकर 300 क्वांटिटी का है। तो यहाँ पे आप अगर 300 क्वांटिटी रिसीव किया तो 300 डालिए। अगर जितना रिसीव किया वो क्वांटिटी यहाँ पर भी डालिए और यहाँ पर भी डालिए। फिर इसको आइटम ओके पे चेक कीजिए। नेक्स्ट ये तो फर्स्ट लाइन, कौन सा लाइन के लिए है? फर्स्ट लाइन के लिए। अगर सेकंड लाइन के लिए आप इस लाइन पे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो या देखिए यहाँ पे लाइन 2 आ गया। यहाँ वो जब फर्स्ट लाइन पे था तो ये नेक्स्ट बटन क्लिक करके नेक्स्ट आइटम पे क्लिक करके सेकंड लाइन पे आ सकते हो। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए कितना क्वांटिटी रिसीव किया, 200 दे यहाँ पे है। स्टोर लोकेशन कंफर्म कर लीजिए, फिर आइटम ओके पे क्लिक कीजिए। अभी आप फिर क्या कीजिएगा? चेक कीजिएगा। तो चेक करने के बाद मैं पहले दिखाना चाहूँगा पहले आपको जो ट्रांजिट में था हमारा जो सीट था, एक है 200 क्वांटिटी का टाइप एडीएसएल टाइप मॉडेम था और 200 क्वांटिटी कोई इसका स्टोर लोकेशन मेंशन नहीं था। तो ये अभी 1000 का जो हमारा ये स्टॉक है वो स्टॉक के साथ ऐड हो जाएगा। तो मैं देख लूँगा एक बार 1 को में 1000 में कितना स्टॉक है। तो मटेरियल कोड सिलेक्ट किया,
B52 टी कोड यूज किया, 52 यूज करके वो मटेरियल कोड डाला, प्लान कोड डाला, स्टोर लोकेशन डाला। तो अभी हमारा 1000 पे कितना क्वांटिटी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, 0 क्वांटिटी है। तो हम लोग जब इसको रिसीव करेंगे तो वो 300 क्वांटिटी वहाँ पे चला जाएगा। टाइप 2 200 है, टाइप 2 टाइप 2 मॉडल के लिए देखा ना, और टाइप 2 के लिए। अभी क्लिप के लिए देखेंगे, क्लिप के लिए अगर जब देखेंगे, क्लिप का मटेरियल कोड मैंने इधर से कॉपी करके फिर MB52 किया, MB52 टी कोड है। तो यहाँ पे मैंने क्लिप का मटेरियल कोड डाला, प्लान कोड डाला, स्टोर लोकेशन डाला, ठीक है। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन WP स्टॉक में जाइए, WP स्टॉक में जाइए, एग्जीक्यूट कीजिए। तो यहाँ पे कितना है, 7 है। तो बाकी जो उधर से 300 आ रहा है वो 300 इधर ऐड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे दोनों चेक किया। अभी ये जो चेक बटन पे है, ये चेक बटन क्लिक कीजिए। अगर सब कुछ सही है आपका डेटा एंट्री, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट इज ओके बोल के देखिए, स्क्रीन दिखा रहा है आपका, डॉक्यूमेंट इज ओके, ये हो गया। तो फिर आप पोस्ट कर दीजिए। तो एक डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होगा, डॉक्यूमेंट नंबर जब भी जनरेट हो, ये पोस्ट हो गया। अभी हम लोग देखेंगे कि हमारा स्टॉक कहाँ पे क्या है। MB52 का स्क्रीन है, यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। अभी देखिए 300 हमारा क्लिप फोन यहाँ पे ऐड हो गया। पहले 7 क्वांटिटी था, अभी 307 हो गया। और आपका जो मॉडेम का जो था, मॉडेम के लिए एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पे 200 क्वांटिटी ऐड हो गया। तो अभी ये टेंजिट से हट गया। अभी टेंजिट से हटा कि नहीं, वो कैसे देखेंगे आप। अब अगर MB52 टी कोड यूज कीजिए। मटेरियल कोड ओनली मैं वो दोनों मटेरियल कोड डालूंगा यहाँ पे। अगर मटेरियल कोड मोर देन 1 मटेरियल कोड डाल सकते, तो ये जो मल्टीपल सिलेक्शन का है, एक है 11200 का एक है, और दूसरा वाला का क्या था, 155 का एक था। उसका मटेरियल कोड मैंने यहाँ पे डाल दिया, एग्जीक्यूट किया। रिप्रेजेंटेशन में WP स्टॉक से लेकर यहाँ पे मैं स्टोर लोकेशन हटा दूंगा। स्टोर लोकेशन अगर हटा दूंगा तो ओनली वो स्टोर का ही ट्रांजिट दिखाएगा। अगर जो इंटरव्यू का जो ट्रांजिट होता है तो वो वही स्टोर पे नहीं आता, तो वो वाला डिटेल्स मेरे को दिखाएगा नहीं। अभी मैंने एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद देखिए 1000 मेन पे 200 यहाँ पे ऐड हो गया। और वो सामान जो था वो कोई जगह पर भी, एक जगह पे आके देखिए 9 क्वांटिटी है ओनली। 9 कहाँ पे है, इसको अगर देखेंगे कहाँ पर है, तो इसको सिलेक्ट कीजिए, एडिट ऑर्डर शॉर्ट कर लीजिए। एक जगह 6 है, 3 1006 है, 1008 में। तो ये लोकेशन मेंशन किया हुआ है, मतलब ये इंटरव्यू का ही कोई मूवमेंट 915 मूवमेंट नहीं हुआ, तो उसको कर लेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा, आ जाएगा स्टॉक में। तो आप ऐसा करके आपका जो टेंजिन में है जो मटेरियल, उसको आप आपका स्टोर पे ले सकते हो। अभी आप ट्राई कीजिए, आप जो आप कर पाएंगे। अगर कोई इशू हो तो हम लोग के साथ कांटेक्ट कीजिए, हम लोग आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू।